हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुलविंदर कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? आज से पीछे जो भी गुजर चुका है हम उसे हिस्ट्री कहते हैं। दैट मीन्स आज से पीछे जो भी पास्ट जा चुका है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन इस हिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करें? हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट। इट इज नॉट एन इमेजिनेशन, रादर इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। हिस्ट्री को हम एक दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम और द प्रोग्रेस मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हम प्रेजेंट वर्ल्ड को बेटर बना सकें। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है हिस्ट्री और मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है प्री हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्ट्री का मतलब हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री वो समय है जब आदमी को लिखना नहीं आता था, दैट मीन्स ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द राइटिंग स्किल। और हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब है जब आदमी ने लिखना सीख लिया था। प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स को हम कैसे समझते हैं, हमारे पास कहाँ से एविडेंसेस आते हैं जिससे कि हम प्री हिस्टोरिकल लोगों के बारे में या ह्यूमंस के बारे में जान सकें? तो वो हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड में उन लोगों के द्वारा छोड़े गए टूल्स, उनकी बोन्स, उनके वेपन्स। हम उनके टूल्स को एनालाइज करते हैं, उनकी बोन्स को एनालाइज करते हैं, उनके वेपन्स को एनालाइज करते हैं और इसे हम कार्बन डेटिंग की हेल्प से एनालाइज करते हैं कि वो कितने पुराने हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि वो लोग कैसे थे। अब हम चलते हैं आगे। हिस्टोरिकल पीरियड किसे कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब है लिटरेरी पीरियड, जब आदमी ने लिखना जान लिया था। लिटरेरी पीरियड यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पुराना आदमी जिस समय उसने लिखना शुरू किया था या तो वो भोजपत्रों पे लिखता था या पाम लीव्स पे लिखता था या बिर्च ट्री बार्क के ऊपर लिखता था या कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखता था या क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखता था। लेकिन उसके लिखे होने से हमारे को कम से कम इतना फायदा हो जाता है कि हमें किंग्स के नाम, उस समय के रिलीजियस सिचुएशन, कल्चर एटसेट्रा का पता लग जाता है। अब हम आगे चलेंगे कि हमने हिस्ट्री को कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट इंडिया कहेंगे, मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत जिसे हम मेडिएवल इंडिया के नाम से जानते हैं, और एक है मॉडर्न इंडिया। तो हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, एंशियंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब हम चलते हैं किस तरीके से हमने अपने पास्ट टाइम को टाइमलाइन की हेल्प से हमने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमने पास्ट टाइम को टोटली डिवाइड किया हुआ है। आज हम 2021 के अंदर हैं और हिस्ट्री इससे पीछे का पीरियड है। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है टाइमलाइन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये टाइमलाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहले तो हम टाइमलाइन को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है। यहां पर मैंने 0 लिखा है, इससे आगे का समय यानी कि 2021 आज के समय तक जो टाइम है उसे हम पॉजिटिव टाइम कहते हैं और इस 0 से पीछे के समय को हम नेगेटिव टाइम कहते हैं। लेकिन हम इसे नेगेटिव और पॉजिटिव ना लिख के इसके लिए एक एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव टाइम के लिए हम एडी का यूज करते हैं और नेगेटिव टाइम के लिए हम बीसी का यूज करते हैं। एडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अन्नो डोमिनिक यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि वो ये 0 पीरियड से आगे का समय। तो ये 0 पीरियड क्या है? ये 0 साल वो साल है जिस साल में क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इससे पीछे के समय को हम बीसी से डिनोट करते हैं यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी कि लॉर्ड या जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। कुछ राइटर बीसी की जगह बीसीई लिखते हैं और एडी की जगह सीई लिखते हैं यानी कि बिफोर कॉमन एरा या सिर्फ कॉमन एरा।
यहां पर ये जो वर्ड कॉमन आया है, ये कॉमन ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सप्लेन करता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बेसिकली एक ब्रिटिश कैलेंडर है जो आजकल पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। अब हम इस टाइमलाइन को फिर से दोबारा से देखेंगे। इस टाइमलाइन में मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया है यहाँ पे 3 लाख, फिर 10,000, फिर 8,000, फिर 4,000, फिर 1,500, फिर 200, फिर 0 के बाद 700, फिर 1857, 2021 यानी कि आज का साल। अब हमने इस टाइमलाइन को ऐसे ब्रेक क्यों किया है? इस टाइमलाइन को ऐसे ब्रेक इसलिए किया है ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री में कवर किया जाएगा, कौन सा पीरियड मेडिएवल इंडिया में कवर किया जाएगा या मेडिएवल हिस्ट्री में कवर किया जाएगा, और कौन सा पीरियड हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 3 लाख ईयर बीसी से स्टार्ट करके हम 200 बीसी तक जो पढ़ेंगे, हम 700 एडी तक जो पढ़ेंगे वो हमारा एंशिएंट इंडिया होगा। 700 से लेके 1857 तक हमारा मेडिएवल इंडिया होगा, और 1857 से लेके 2021 तक हमारा मॉडर्न इंडिया होगा। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं, 3 लाख को हमने यहां पर क्यों लिया है। 3 लाख ईयर्स पहले ये माना जाता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, यानी कि आज के होमो सैपियंस का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो 3 लाख साल से लेके 700 एडी तक के बहुत बड़े पीरियड को हमने एंशिएंट इंडिया में कवर किया है। अब आप कहेंगे कि 3 लाख साल से 700 एडी तक इतना बड़ा पीरियड हमने जो एंशिएंट इंडिया में कवर किया है, ये तो बहुत बड़ा पीरियड है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पीरियड होने के बावजूद इस पीरियड के अंदर ह्यूमन की एडवांसमेंट जो थी वो बहुत स्लो थी। ह्यूमन की एडवांसमेंट 1500 एडी या यूं कह ले कि 4000 बीसी से स्टार्ट होकर थोड़ी सी फास्ट हुई, फिर और फास्ट हुई, फिर और फास्ट हुई, और फिर बहुत तेजी से फास्ट होते होते आज हम 2021 में पहुंच गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को हमने फर्दर आगे कैसे डिवाइड किया हुआ है टाइम पीरियड को। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने 3 लाख से 10,000 के बीच में एक ब्रैकेट बना रखी है जिसमें मैंने लिखा है पैलियोलिथिक। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है स्टोन एज, एक है कॉपर एज, एक है आयरन एज, और उसके बाद जो है फर्दर आगे डेवलपमेंट की एजेस जो हम ग्रेजुअली आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 लाख ईयर से लेके 10,000 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि 3 लाख ईयर्स बीसी से स्टार्ट होके 10,000 ईयर बीसी तक का जो पीरियड है ये पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का जो पीरियड है इसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, यानी कि मिडल एज। और उसके बाद 8,000 से लेके 4,000 तक का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज। नियो का मतलब न्यू स्टोन एज। तो यानी कि हमने स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक न्यू मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। उसके बाद का जो पीरियड है 4000 से लेके 1500 बीसी तक का उसे हम चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, यानी कि इस पीरियड को हम कॉपर पीरियड कहते हैं। 1500 बीसी से लेके 200 बीसी तक के पीरियड को हम आयरन एज कहते हैं। और उसके बाद ह्यूमन की डेवलपमेंट बहुत तेजी से बहुत फास्ट हुई, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हमारी एडवांसमेंट बहुत तेजी से बढ़ी है। अब हम बात करेंगे एविडेंसेस की। वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट। इट इज नॉट एन इमेजिनेशन, रादर इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। तो वो कौन से एविडेंसेस हैं, वो कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हम हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है एविडेंसेस। एविडेंसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एक है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में
मॉन्यूमेंट्स आते हैं, मैन्यूस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं, पॉटरी आती है, पेंटिंग्स आती हैं, स्केलेटन्स आते हैं। और लिटरेरी सोर्स के अंदर रिलीजियस लिटरेचर आती है, सेकुलर लिटरेचर आती है, हिस्टोरिकल लिटरेचर आती है। अभी सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैसे हमारे एविडेंस बनते हैं और कैसे हम इनकी हेल्प से हिस्ट्री को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं और आप सभी को पता भी है, और बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, आगरा का रेड फोर्ट, ये सारे के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे हिस्टोरिकल सोर्स है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग हिस्ट्री। ये तो वो सोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, लेकिन हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे भी कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो ब्यूराइड हैं, जिनको बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिग करके अनर्थ किया है और उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग हिस्ट्री। और ऐसी कुछ साइट्स आपको पता ही हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन की सारी जानकारी जो है हमारे को एक्सकेवेशन की हुई साइट से ही मिलती हैं। अब हम आगे चलते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस बेसिकली रिटन रिकॉर्ड हैं जो कि पुराने टाइम में किंग्स ने किंग्स या उनके डिसाइपल्स ने रॉक्स के ऊपर या पिलर्स के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर एनग्रेव कर दिया है। उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग उस समय में कैसे किंग्स थे, उस समय में किंग्स के क्या नाम थे, उस समय में किंग्स किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को मैनेज करते थे और वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, कब किस किंग की किस दूसरे किंग से लड़ाई हुई वगैरह वगैरह हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। इसमें सबसे पॉपुलर जो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस, उनके रॉक इंस्क्रिप्शंस, उनके पिलर इंस्क्रिप्शंस। अब हम आते हैं कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री, जैसे कि किस पर्टिकुलर शासन काल में किस तरीके के कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे। सपोज आयरन कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे तो कॉइन्स के ऊपर अक्सर कुछ लिखा जाता था या किसी राजा की तस्वीर बनाई जाती थी या पंचमार्क कॉइन होते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ राजा बहुत ज़्यादा अमीर थे तो उनके शासनकाल में गोल्ड के कॉइन्स इस्तेमाल होते थे, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस राजा का काल काफ़ी रिच था या काफ़ी पुअर था या एवरेज था। उस समय के राजाओं की शक्ल दिखने में कैसी थी, क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स जो हैं या तो पंचमार्क के थ्रू या एनग्रेव करके कॉइन्स के ऊपर लिखे गए हैं या बनाए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं पॉटरी के ऊपर। पॉटरी यानी कि बर्तन। हमारे पास हिस्टोरिकल साइट्स पे बहुत सारे बर्तन मिले हैं, पर्टिकुलरली हड़प्पा संस्कृति की जब खोज हुई तो मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, कालीबंगन में बहुत सारी पॉटरीज मिली हैं। उस पॉटरी से हमें पता लगता है कि वो लोग किस तरीके के बर्तन इस्तेमाल करते थे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आते हैं पेंटिंग्स। हमारे को बहुत सारी साइट्स के अंदर पेंटिंग्स भी मिली हैं, इवन केव पेंटिंग्स भी मिली हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि उस समय का आदमी किस तरीके की सोच रखता था और उसकी स्किल किस तरीके की थी। और स्केलेटन, स्केलेटन एक ऐसी हिस्टोरिकल चीज है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। स्केलेटन से हमें पता लग जाता है कि बच्चे का स्केलेटन है, बूढ़े का स्केलेटन है, आदमी का स्केलेटन है या औरत का स्केलेटन है। स्केलेटन्स के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें मिली हैं जो कि उनके साथ ब्यूराई की गई थी, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर किस तरीके के ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल होता था या उस समय के लोगों की क्या बिलीफ थी। इसी तरीके से हम आते हैं लिटरेरी सोर्स पे, जिन्हें हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? पास्ट के जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पुराने टाइम में इनको भोजपत्र के ऊपर या बिर्च ट्री बार्क के ऊपर लिखा जाता था या कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था या टैबलेट क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था, जहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग कैसे थे, कैसा उनका जीवन था, क्या वो जानते थे, क्या वो नहीं जानते थे।
हमने लिटरेरी सोर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में रामायण महाभारत आपको पता ही है, यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से किंगडम थे, उनके राजाओं के नाम क्या थे। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में सबसे पावरफुल लिटरेचर रही है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का एक नाटक था, जिससे हमें वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किंग्स और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आते हैं सेकुलर लिटरेरी सोर्स पे। सेकुलर लिटरेरी सोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि फाहियान एक चाइनीज यात्री था जो भारत आया था। इसी तरीके से मेगास्थनीज एक ग्रीक यात्री था जो भारत आए थे। समय समय पर बहुत सारे फॉरेनर्स भारत पे हिस्टोरिकल पीरियड में आते रहे और वो लोगों ने अपने अपने संस्मरण लिखे और उनकी जो संस्मरण है उन्होंने अपनी कंट्री में जाकर लिखे। लेकिन वहाँ से हमारे इंडिया के बारे में पता लगता है कि उस समय का इंडिया कैसा था, क्योंकि जिस जिस देशों से, जिन जिन राज्यों से होकर वो गुजरे, उन्होंने वहाँ के किंग्स के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है। उसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर में ज़्यादातर वो लिटरेचर्स आती हैं जहाँ पर किंग्स ने अपने बारे में लिखा है या अपने बारे में लिखवाया है। ऐसी एक पॉपुलर हिस्टोरिकल लिटरेचर है हर्षचरित्र, जो कि हम पढ़ेंगे अपने एंशंट इंडिया के अंदर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हर्षवर्धन राजा किस टाइप का था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप की थी, उसका सोशल स्ट्रक्चर उस समय में कैसा था। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि इंडियन हिस्ट्री को हमने कैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, एक हिस्टोरिकल पीरियड। फिर हमने उसके बाद पढ़ा आज के वीडियो में कि हमने टोटल मिलाकर हिस्ट्री को कैसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली हमने एंटायर हिस्टोरिकल पीरियड को डिवाइड किया हुआ है। और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।